नमस्कार, मैं सौम्य श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं आयुषी राखेचा। नमस्कार, मैं स्वयं श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं जल, जाजम और जीवन की धरती जोधपुर से आयुषी राखेचा थाईलैंड और भारत की साझी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले इस पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर हम जो ये कार्यक्रम सजा रहे हैं, शुरुआत करती हूँ बेटियों पर लिखी 4 पंक्तियों से। हमारे गांव और शहरों में बेटियां क्या होती है, निवेदन करती हूँ, सुनिएगा। कि गुल मोहर के गुल सी हूँ, एक गुल की बुलबुल सी हूँ। गुल मोहर के गुल सी हूँ, एक गुल की बुलबुल सी हूँ। काश्मीर की नरम बर्फ या ढाका की मलमल सी हूँ। काश्मीर की नरम बर्फ या ढाका की मलमल सी हूँ। बाबुल तेरे आंगन की, बाबुल तेरे आंगन की, एक गुड़िया चंचल सी हूँ। मन भावन अमराई भी, पावन तुलसी दल सी हूँ। मन भावन अमराई भी, पावन तुलसी दल सी हूँ। लेकिन कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी आज जब हम अखबार खोलते हैं तो देखते हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ में दुष्कृत्य की घटनाएं हम पढ़ते हैं, तब कहीं मन बहुत व्यथित होता है और तब कहीं श्रृंगार की एक कलम को अंगार बनकर ये पंक्तियां कहनी पड़ती है। निवेदन करती हूँ 4 पंक्तियां, सुनिएगा। छंद में माँ काली का आह्वान करती हूँ और चाहती हूँ कि चौथी पंक्ति में ऐसे दुष्कृत्य करने वालों के साथ में क्या होना चाहिए। यदि आप समर्थन करते हैं तो फिर कमेंट करके या लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा। निवेदन करती हूँ कि तारिणी तू धारिणी तू भव भय हारिणी तू अष्ट सिद्धिकारिणी प्रकाश कर दो ना माँ। घोर काली माँ के ये घने घने घनेरे मेघ, कांट छांट उजला आकाश कर दो ना माँ। कि तारिणी तू धारिणी तू भव भय हारिणी तू अष्ट सिद्धिकारिणी प्रकाश कर दो ना माँ। कि घोर काली माँ के ये घने घने घनेरे मेघ, कांट छांट उजला आकाश कर दो ना माँ। कि काली काली कली के तू काले कुंतलों को खोल, तम हर कष्ट पाश नाश कर दो ना माँ। ऐसे चंड मुंड और शुंभ का निशुंभ का, भवानी के स्वरूप में विनाश कर दो ना माँ। बहुत आभार। आइए एक गीत आपके बीच में रखती हूँ। खैर आजकल तो खत नहीं लिखे जाते, आजकल तो फेसबुक और ईमेल का ज़माना है कि फेसबुक की मोहब्बत नहीं काम की, हर किसी से यूँ निस्बत नहीं काम की। दिल मिले गर तो बढ़ाओ कदम आप भी, वरना यूं ही शरारत नहीं काम की। लेकिन जब खत लिखे जाते थे तब प्रेम कैसा होता था। भूमिका इतनी सी है कि एक साजन ने अपनी सजनी को खत लिखा है और सजनी गीत के माध्यम से खत पढ़कर सुना रही है और गुनगुना रही है। गीत निवेदन करती हूँ, सुनिएगा। कि साजन ने एक खत भेजा है, अक्षर अक्षर प्यार लिखा। साजन ने एक खत भेजा है, अक्षर अक्षर प्यार लिखा। साजन ने एक खत भेजा है, अक्षर अक्षर प्यार लिखा। चंचल चितवन कोमल यौवन, मुझे कली कचनार लिखा। चंचल चितवन कोमल यौवन, मुझे कली कचनार लिखा। और क्या क्या लिखा है खत में, कि लिखा है खत है कोरा कागज, प्रेम की स्याही मिला रहा। लिखा है खत है कोरा कागज, प्रेम की स्याही मिला रहा। पंक्ति पंक्ति भाव संजो कर मादक मदिरा पिला रहा। मैं हूँ व्याकुल तुम कैसी हो, मुझको अपना हाल लिखो। मैं हूँ व्याकुल तुम कैसी हो, मुझको अपना हाल लिखो।
क्या झुमके ने दिया उलाहना, पायल की हड़ताल लिखो। प्रणय हमारा थाल आरती, प्रणय हमारा थाल आरती, मिलन को मंगलाचार लिखा। चंचल चितवन कोमल यौवन, मुझे कली कचनार लिखा। और देखिए, जब प्रेमी आपके पास नहीं होता है तब क्या होता है कि तुम बिन जीवन जेठ दोपहरी, अंतस में यह शोर हुआ। तुम बिन जीवन जेठ दोपहरी, अंतस में यह शोर हुआ। रात स्वप्न में जब तुम आई, भादों में घन घोर हुआ। लटों को चूमा, बाह में झूमा, आंख खुली तुम पास नहीं। करवट बदल के रात गुजारी, क्या तुमको आभास नहीं। देख के एक तस्वीर पुरानी, मुझको 16 पार लिखा। देख के एक तस्वीर पुरानी, देख के एक तस्वीर पुरानी, मुझको 16 पार लिखा। चंचल चितवन कोमल यौवन, मुझे कली कचनार लिखा। चंचल चितवन कोमल यौवन, मुझे कली कचनार लिखा। और आप जब भी खत भेजते हैं तो उसमें एक गुलाब का फूल या कोई भी फूल आप डालकर भेजते हैं अंदर। तो मैंने लिखा है आगे कि खत में भेजा है गुल मोहर, महका महका खिला हुआ। यह प्रसून का रंग सुनहरा, सुर्ख लबों से मिला हुआ। खत पढ़ कर रखा सिरहाने, रात जगी ना सोई हूँ। कौन प्रहर ना नैन जगे, बस भिगो के तकिया रोई। कि खत पढ़ कर रखा सिरहाने, रात जगी ना सोई हूँ। कौन प्रहर ना नैन जगे, फिर भिगो के तकिया रोई हूँ। एक चुंबन की चाह को उसने, एक चुंबन की चाह को उसने, खत में यूं 100 बार लिखा। एक चुंबन की चाह को उसने, खत में यूं 100 बार लिखा। चंचल चितवन कोमल यौवन, मुझे कली कचनार लिखा। चंचल चितवन कोमल यौवन, मुझे कली कचनार लिखा। प्यार लिखा, संसार लिखा, हाँ यार लिखा, 100 बार लिखा। और चलते चलते अंतिम 4 पंक्तियाँ देश के उन सैनिकों के नाम जो सरहद पर तैनात हैं हमारे और आपकी सुरक्षा के लिए। कि फूल खिल के गिरे हैं चमन के लिए, फूल खिल के गिरे हैं चमन के लिए। मिट गए हैं जियाले वतन के लिए। मौत को भी लगाया गले प्यार से, मौत को भी लगाया गले प्यार से। 3 रंगों से रंगे कफन के लिए, 3 रंगों से रंगे कफन के लिए। बहुत आभार। नमस्कार, मैं सौम्य श्रीवास्तव इंडो थाई न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं बुंदेलखंड के बांदा जिले से आई हूँ, जहाँ बहने वाली केन नदी में जो शजर पत्थर पाया जाता है, जिसमें दिखने वाली किसी भी वस्तु की छाप अंकित हो जाती है। अपने गीत के माध्यम से, अपने मुक्तकों के माध्यम से आपके दिलों पर अपनी छाप छोड़ने के लिए आई हूँ। एक मुक्तक, चूँकि गणतंत्र दिवस का अवसर है, शहीदों के नाम एक मुक्तक रखती हूँ, सुनिएगा। मैं भारत भूमि का हरदम अमिट सम्मान करती हूँ। मैं भारत भूमि का हरदम अमिट सम्मान करती हूँ। यहाँ के शील बल और शौर्य का गुणगान करती हूँ। यहाँ के शील बल और शौर्य का गुणगान करती हूँ। कलम में
भर के स्याही स्वाभिमानी मातृभूमि की, कलम में भर के स्याही स्वाभिमानी मातृभूमि की। नमन हर वीर को शत शत मैं बारंबार करती हूँ, नमन हर वीर को शत शत मैं बारंबार करती हूँ, नमन हर वीर को शत शत मैं बारंबार करती हूँ। और आइए श्रृंगार रस की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ प्रेम के मुक्तक आपके बीच रख रही हूँ, सुनिएगा। अधूरे अनकहे उलझे हुए जज्बात जैसी हूँ, अधूरे अनकहे उलझे हुए जज्बात जैसी हूँ। मैं रेगिस्तान में उम्मीद की बरसात जैसी हूँ, मैं रेगिस्तान में उम्मीद की बरसात जैसी हूँ। मेरे जीवन में प्रियतम चंद्रमा बनकर चले आओ, मेरे जीवन में प्रियतम चंद्रमा बनकर चले आओ। तुम्हारे बिन अमावस्या की काली रात जैसी हूँ, तुम्हारे बिन अमावस्या की काली रात जैसी हूँ, तुम्हारे बिन अमावस्या की काली रात जैसी हूँ। और इसी कड़ी में एक और मुक्तक सुनिएगा। शाम सुबह बस तेरी ही माला जपता बंजारा मन, शाम सुबह बस तेरी ही माला जपता बंजारा मन। अश्कों को पी कर बन बैठा है सागर सा खारा मन, अश्कों को पी कर बन बैठा है सागर सा खारा मन। मेरे मन पर मेरे मन से ज्यादा राज तुम्हारा है, मेरे मन पर मेरे मन से ज्यादा राज तुम्हारा है। दुनिया भर से जीत गया पर प्रणय युद्ध में हारा मन, दुनिया भर से जीत गया पर प्रणय युद्ध में हारा मन। और इसी कड़ी का एक और मुक्तक सुनिएगा। यादों के अंबर में बैठा है बनकर ध्रुव तारा मन, यादों के अंबर में बैठा है बनकर ध्रुव तारा मन। खोया रहता है यादों में बेबस और बेचारा मन, खोया रहता है यादों में बेबस और बेचारा मन। ऊपर ऊपर मेरा मन है लेकिन सुन लो ओ प्रियतम, ऊपर ऊपर मेरा मन है लेकिन सुन लो ओ प्रियतम। मेरे मन के भीतर भी रहता है एक तुम्हारा मन, मेरे मन के भीतर भी रहता है एक तुम्हारा मन, मेरे मन के भीतर भी रहता है एक तुम्हारा मन। और ये मुक्तक मैंने जिस गीत की प्रस्तावना में पेश की है वो गीत आपके बीच रखती हूँ। तुम मेरे हर गीत में हो, तुम मेरे संगीत में हो, किंतु मेरी भाग्य रेखाओं में क्यों रहते नहीं तुम मेरे हर गीत में हो, तुम मेरे संगीत में हो, किंतु मेरी भाग्य रेखाओं में क्यों रहते नहीं तुम मेरे हर। चौथ का हर व्रत तुम्हारे चित्र से पारण किया है, चौथ का हर व्रत तुम्हारे चित्र से पारण किया है। जो सुहागन चंद्रमा को अर्घ्य दे व्रत खोलती है, चौथ का हर व्रत तुम्हारे चित्र से पारण किया है। जो सुहागन चंद्रमा को अर्घ्य दे व्रत खोलती है। बालपन से ही मेरी अनुरक्ति तुम में देख कर प्रिय, बालपन से ही मेरी अनुरक्ति तुम में देख कर प्रिय, हर सखी मेरी मुझे जोगन तुम्हारी बोलती है,
हर सखी मेरी मुझे जोगन तुम्हारी बोलती है। तुम ही मेरी साधना हो, तुम मेरी आराधना हो, मन मरुस्थल में प्रिय बन गंग क्यों बहते नहीं। तुम मेरे हर शब्द में हो, तुम मेरे हर गीत में हो, किंतु मेरी भाग्य रेखाओं में क्यों रहते नहीं तुम मेरे। बांध कर हर बंध हर अनुबंध हर संबंध तुमसे, बांध कर हर बंध हर अनुबंध हर संबंध तुमसे, मैं तुम्हारे प्रेम में मीरा बनी जग छोड़ आई। बांध कर हर बंध हर संबंध हर अनुबंध तुमसे, मैं तुम्हारे प्रेम में मीरा बनी जग छोड़ आई। त्यागना स्वीकार करना सब तुम्हारे हाथ में है, त्यागना स्वीकार करना सब तुम्हारे हाथ में है। सारे रिश्ते सारे नाते सारे बंधन तोड़ आई, सारे रिश्ते सारे नाते सारे बंधन तोड़ आई। तुम मेरे हर शब्द में हो, तुम मेरे हर अर्थ में हो, किंतु मेरे दुख को अपनी पीर क्यों कहते नहीं तुम मेरे हर गीत में हो, तुम मेरे संगीत में हो, किंतु मेरे भाग्य रेखाओं में क्यों रहते नहीं तुम मेरे हर गीत में हो, तुम मेरे संगीत में हो, किंतु मेरी भाग्य रेखाओं में क्यों रहते नहीं तुम मेरे हर। और अंतिम बंद इस गीत का मैं आपके बीच रखती हूँ। पूर्णतः समर्पण का ये गीत है और प्रेम में पूर्ण समर्पण इस बंद के माध्यम से मैंने आपके बीच रखने की कोशिश की है। सुनिएगा। मन बहुत चंचल था मेरा, चांद तारे तोड़ता था। मन बहुत चंचल था मेरा, चांद तारे तोड़ता था। बन हिरण ये स्वर्ण वन में दौड़ता था भर कुलाचे। मन बहुत चंचल था मेरा, चांद तारे तोड़ता था। बन हिरण ये स्वर्ण वन में दौड़ता था भर कुलाचे। पर तुम्हारी साधना की अग्नि में होकर परिष्कृत, पर तुम्हारी साधना की अग्नि में होकर परिष्कृत, बैठ कर मन के शिवालय में तुम्हारा नाम बाँचे। बैठ कर मन के शिवालय में तुम्हारा नाम बाँचे। अब मेरी हर आस तुमसे और हर विश्वास तुमसे, प्रश्न है मेरी तपन से कब तलक दहते नहीं तुम मेरे हर। अब मेरी हर आस तुमसे और हर विश्वास तुमसे, प्रश्न है मेरी तपन से कब तलक दहते नहीं तुम मेरी हर। तुम मेरे हर गीत में हो, तुम मेरे संगीत में हो, किंतु मेरी भाग्य रेखाओं में क्यों रहते नहीं तुम मेरे हर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।
नमस्कार, मैं स्वयं श्रीवास्तव कलम और कृपाण की धरती उन्नाव से इंडोथाई न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत प्रणाम करता हूं। गणतंत्र दिवस का अवसर है, कुछ गीत और कविताओं के साथ उपस्थित हुआ हूं। 4 पंक्तियां कि हम कलमकारों का, शायरों का, गीतकारों का, कवियों का दायित्व क्या है, धर्म क्या है। 4 पंक्तियां सीधे सीधे पढ़ता हूं, सुनिएगा। कांटे बना रहे हैं, कोई गुल बना रहे, कुछ लोग कहीं काग को बुलबुल बना रहे। कांटे बना रहे हैं, कोई गुल बना रहे, कुछ लोग कहीं काग को बुलबुल बना रहे। तुम रास्तों को खाई में तब्दील कर रहे, तुम रास्तों को खाई में तब्दील कर रहे, हम लोग उन्हीं खाइयों पे पुल बना रहे। 4 और पंक्तियां पढ़ता हूं। हमारे हमउम्र भाई, नौजवान लोग जो अपने ज़िंदगी का डिज़ाइन बनाते हैं, तो उनके सामने क्या क्या मुश्किलें आती हैं, उनकी मनस्थिति क्या होती है। 4 पंक्तियां सुनिएगा। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, और शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते, और शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। 4 और पंक्तियां पढ़ता हूँ। जब हम कोई नया काम जिंदगी में शुरू करते हैं तो हमें सामने कई मुश्किलें आती हैं, तब हम सोचते हैं, विचलित हो जाते हैं कि यार ये काम छोड़ दिया जाए क्या। लेकिन तब हमारा मन वास्तव में क्या होना चाहिए, क्या मनस्थिति होनी चाहिए, क्या भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। और अब अपनी मूल विधा यानी श्रृंगार के कुछ मुक्तक आपके समक्ष रखता हूं। एक तरफा प्रेम का सबसे बड़ी मिसाल 4 पंक्तियों में आपको देता हूं, सुनिएगा। जो याद तेरे पाँव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। जो याद तेरे पाँव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। पानी जो उसी चांद पे ढूंढे नहीं मिला, पानी जो उसी चांद पे ढूंढे नहीं मिला, पानी पे उसी चांद की तस्वीर बनी है। 4 और पंक्तियां सुनिए। जंगल जो जलाए थे उनमें बस्तियां भी थी, कांटों के साथ फूल पे कुछ तितलियां भी थी। जंगल जो जलाए थे उनमें बस्तियां भी थी, कांटों के साथ फूल पे कुछ तितलियां भी थी। तुमने तो गला घोंट दिया, तुमको क्या एहसास, तुमने तो गला घोंट दिया, तुमको क्या एहसास, इसमें किसी के नाम की कुछ हिचकियां भी थी, इसमें किसी के नाम भी कुछ हिचकियां भी थी। 4 और पंक्तियां पढ़ता हूं। एक फूल दे दिया मगर उपवन नहीं दिया, एक फूल दे दिया मगर उपवन नहीं दिया, दी भीख मगर हाथ का बर्तन नहीं दिया। एक फूल दे दिया मगर उपवन नहीं दिया, दी भीख मगर हाथ का बर्तन नहीं दिया। ये बात अलग है कि बदन सौंपना पड़ा,
ये बात अलग है कि बदन सौंपना पड़ा, पर आज तलक हमने अपना मन नहीं दिया, पर आज तलक हमने अपना मन नहीं दिया। मुक्तकों की श्रृंखला में अगला अंतिम मुक्तक पढ़ता हूँ और उसके बाद एक गीत तक पहुँचना चाहता हूँ। उसमें आँखों से मेरे नींद की आहट चली गई, वो घर से गया घर की सजावट चली गई। आँखों से मेरे नींद की आहट चली गई, वो घर से गया घर की सजावट चली गई। इतनी हुई खता के लब को लब से छू लिया, इतनी हुई खता के लब को लब से छू लिया, इन शहद से होंठों की तरावट चली गई, इन शहद से। एक मैं ऐसा गीत पढ़ना चाहता हूँ आपके समक्ष जिसकी 2 पंक्तियां पढ़ूंगा और भूमिका स्वतः है आपके समक्ष स्पष्ट हो जाएगी। सीधे सीधे गीत सुनिए। रात कल कंगन खनकने की वजह से, रात कल कंगन खनकने की वजह से, नववधू नजरें बचा कर चल रही थी। रात कल कंगन खनकने की वजह से, नववधू नजरें बचा कर चल रही थी। कोयले का आँच से परिचय हुआ था, कोयले का आँच से परिचय हुआ था, देह सारी तमा कर जल रही थी। रात कल कंगन खनकने की वजह से। पहला बंद सुनिए। देह पर लिखी हुई थी छेड़खानी और शरारत, देह पर लिखी हुई थी छेड़खानी और शरारत, और उलझे केश चुगली कर रहे थे मौन होकर, और उलझे केश चुगली कर रहे थे मौन होकर। भाल से भटकी हुई बिंदी गवाही दे रही थी, बाल से भटकी हुई बिंदी गवाही दे रही थी। मूक सहमति दी पलक ने लाज के पर्दे गिराकर, मूक सहमति दी पलक ने लाज के पर्दे गिराकर। एक झिझक ने लांघ ली दहलीज कल फिर, एक झिझक ने लांघ ली दहलीज कल फिर, आँख में फिर आस मीठी पल रही थी। रात कल कंगन खनकने की वजह से। दूसरा बंद सुनिए इसका। मौन बिल्कुल मौन हो चुपचाप सिरहाने खड़ा था, मौन बिल्कुल मौन हो चुपचाप सिरहाने खड़ा था। शब्द बनकर आरती स्वर कान में रस घोलते थे, शब्द बनकर आरती स्वर कान में रस घोलते थे। मौन बिल्कुल मौन हो चुपचाप सिरहाने खड़ा था, शब्द बनकर आरती स्वर कान में रस घोलते थे। वह अधर ऐसे सटे दूजे अधर से क्या बताएं, वह अधर ऐसे सटे दूजे अधर से क्या बताएं, जो अधर एक दूसरे से अब तलक ना बोलते थे, जो अधर एक दूसरे से अब तलक ना बोलते थे। रात की रंगत गुलाबी हो गई कल, रात की रंगत गुलाबी हो गई कल, चांदनी सिंदूर सा कुछ मल रही थी। रात कल कंगन खनकने की वजह से। और अंतिम बंद इस गीत का आपके समक्ष। तार वीणा के छुए पहली दफा जैसे किसी ने, तार वीणा के छुए पहली दफा जैसे किसी ने, कसमसाहट की उसी धुन
पर सवेरे झूमती है, कसमसाहट की उसी धुन पर सवेरे झूमती है। और पसरा है सुकून चेहरे पे उसके बेतहाशा, और पसरा है सुकून चेहरे पे उसके बेतहाशा। जीत जैसे जीत कर भी हार का मुख चूमती है, जीत जैसे जीत कर भी हार का मुख चूमती है। जिंदगी की सेज में करवट नहीं थी, जिंदगी की सेज में करवट नहीं थी, अग्नि सारी बर्फ होकर गल रही थी, रात कल कंगन खनकने की वजह से। चूंकि भारत और थाईलैंड के साझे दर्शकों के लिए कार्यक्रम है, और थाईलैंड में आपसे बेहतर कौन जानता है, एक जगह पड़ती है अयोध्या, और हमारे यहाँ अयोध्या धाम प्रभु श्री राम की नगरी, उसका महत्व क्या है। तो मैं उसके गीत के लिए एक अयोध्या के लिए गीत पढ़ना चाहता हूँ कि अयोध्या थी क्या, अयोध्या के साथ हुआ क्या, और इतने दिन तक त्रेता युग से आज तक कि उसने कितनी बार संघर्ष हुए, बार बार मिटाई गई, फिर उसके बाद वो खड़ी हुई। तो एक जो जिजीविषा है उसका एक गीत पढ़ता हूँ, सुनिए। वर्षों तक जिसके हिस्से में अनचाहा वनवास रहा, वर्षों तक जिसके हिस्से में अनचाहा वनवास रहा, और समय ऐसे भी देखे स्वयं समय भी दास रहा। वर्षों तक जिसके हिस्से में अनचाहा वनवास रहा, और समय ऐसे भी देखे स्वयं समय भी दास रहा हो। उतनी दूर गया वो ही जो मन के जितने पास रहा हो। प्रभु श्री राम, उतनी दूर गया वो ही जो मन के जितने पास रहा हो। इतनी चोटें सही कि जैसे मूरत कोई तराश रहा हो, उतनी चोटें सही कि जैसे मूरत कोई तराश रहा हो। जान किसकी नजर लगी थी, जान किसकी नजर लगी थी, कितनी पावन रही अयोध्या। जान किसकी नजर लगी थी, कितनी पावन रही अयोध्या। पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या। पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या। तो अयोध्या के साथ हुआ क्या? अयोध्या के साथ जो घटनाक्रम हुआ, मैं उसे एक हिंदू और मुसलमान के दायरे से नहीं, अयोध्या का मन क्या कहता था उन दिनों, अयोध्या के साथ क्या हुआ, अयोध्या अपने मुंह से अपना दर्द बयां कर दी, सुनिए। पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या। अतिवादों ने सच्चाई की, अनुनय विनय कभी ना मानी। अतिवादों ने सच्चाई की, अनुनय विनय कभी ना मानी। वर्षों तक फिर चलती देखी, सही गलत में खींचा तानी। सही बात सहमी रहती थी, चिल्लाती थी गलत बयानी। जाने कितने कितने दिन तक लाल रहा सरयू का पानी। जाने कितने कितने दिन तक लाल रहा सरयू का पानी। राजनीति के काले मन का, राजनीति के काले मन का उजला दर्पण रही अयोध्या। पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या। पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या। और अयोध्या चाहती क्या थी, अयोध्या का मन क्या चाहता है, मैं अगला बंद रखता हूं, सुनिएगा। पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या। जिसने केवल इतना चाहा सारे मसले हल हो जाएं। जिसने केवल इतना चाहा सारे मसले हल हो जाएं। सूनी गलियों के सन्नाटे फिर से चहल पहल हो जाएं। जिसने केवल इतना चाहा सारे मसले हल हो जाएं। सूनी गलियों के सन्नाटे फिर से चहल पहल हो जाएं। संघर्षों की कालिख वाले किससे बीता कल हो जाएं। घर के बेटे के हिस्से के तंबू राजमहल हो जाएं। घर के बेटे के हिस्से के तंबू राजमहल हो जाएं। बिना राम की राम कहानी, बिना राम की राम कहानी सुनती बेमन रही अयोध्या। पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या। और अंतिम बंद कि अभिशापित अभागन अयोध्या रही क्यों? वहाँ के
निवासी क्या मानते हैं और अयोध्या स्वयं क्या मानती है, क्या कारण है, मैं अगला कारण अंतिम बंद में रखता हूँ, सुनिए। पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या, कुछ कहते हैं दबी जुबान से माँ सीता का शाप लगा है, कुछ कहते हैं दबी जुबान से माँ सीता का शाप लगा है, दो जोड़ी बूढ़ी आंखों का पुत्र वियोग विलाप लगा है, कुछ कहते हैं दबी जुबान से माँ सीता का शाप लगा है, दो जोड़ी बूढ़ी आंखों का पुत्र वियोग विलाप लगा है, सूरज को जन्मा है शायद इसीलिए ये ताप लगा है, कोई तो अपराध हुआ है जिसका सिर पर पाप लगा है, कोई तो अपराध हुआ है जिसका सिर पर पाप लगा है, कोई तो अपराध हुआ है जिसका सिर पर पाप लगा है, देव और दानों दोनों का, देव और दानों दोनों का सागर मंथन रही अयोध्या, पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या, पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या। और हिंदुस्तान और थाईलैंड के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम।